सहाफत के अंदर बदला नहीं होता। वो तस्वीरें भी देखी हैं, जैसे किसी ने दबोचा हो। शहबाज गिल से ये पूछा गया कि क्या आपके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। सॉल्ट ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि आप किसी को 6 लोग हों और उसके सामने आप बरहना कर दें। क्या फिजिकली उनके साथ कुछ हुआ है ऐसा? इमरान खान साहब इस पूरे सिस्टम के ना बहुत बड़े लाडले रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन होगा? वजीर आजम रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्कुओ नहीं की जा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ 3 मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। तीनों ही मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो है उसका ताल्लुक 2 बल्कि कानूनी मामलात हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तीनों ही कानूनी मामलात हैं। हाँ, सबसे पहले तो जमील फारूकी साहब जो एंकर पर्सन है, उनके बारे में सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि उनको कल हमने आपको खबर दी थी कि उनको कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। जब पहले हमने उनकी फुटेज देखी कराची एयरपोर्ट के ऊपर, उसके अंदर भी उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई हुई थी और आज जब उनको कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो उस वक्त भी उनको हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। उसके बाद जब उनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा था तो उस वक्त वो जब पुलिस उनको लेके जा रही थी तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। ज़ाहिर बात है, कोई भी शख्स जब गिरफ़्तार होता है तो एक परेशानी का आलम होता है और मुझे ये भी बताया गया है कि उनके वालिदैन नहीं हैं, कोई फैमिली नहीं है, वो अकेले ही ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इस मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है। तो इस मौके के ऊपर जब उसकी कार्रवाई हुई, इस मामले का जब आगाज़ हुआ तो जमील फारूकी ने यहाँ पे ये भी बताया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको बरहना किया गया है और साथ ही साथ बड़ा ही डिग्रेडिंग किस्म का सलूक जो है वो उनके साथ हुआ है। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिलसिले में 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया पुलिस की जानिब से और ये कहा गया कि जी इनसे जो है वो मोबाइल डिवाइसेस हमने जो है वो रिट्रीव करनी है हमने, जिससे ये सारा कुछ ये करते थे, रिकॉर्ड करते थे। उस मौके के ऊपर वकील ने, बल्कि उनकी जानिब से जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो भी खबर दी थी वो अपने सोर्सेज के हवाले से खबर दी थी। तो वो मतलब ये एक इम्प्रेशन ये है कि वो अपनी खबर के ऊपर जो है वो कायम है। अच्छा, दूसरी बात यह कि 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया लेकिन 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले भी शहबाज गिल के मामले के ऊपर भी मैंने कहा था कि किसी किस्म का डिग्रेडिंग सलूक नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी होनी है, और कानूनी तौर पे हो, कानूनी और आइनी तौर के ऊपर हो। मैं दोबारा ये बात कहूँगा, मैंने कई जगहों के ऊपर मैंने देखा कि जमील फारूकी के पुराने ट्वीट्स जो हैं वो निकाल के लोग शेयर कर रहे हैं कि देखें ये दीगर सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा करते थे जब उनको गिरफ़्तार किया जाता था या उनको ज़दोकोब किया जाता था, या चाहे वो हामिद मीर हों, असद अली तूर हों और दीगर सहाफ़ी हों। इवन मेरे बारे में भी उन्होंने बहुत सी इस तरह की चीज़ें की हुई हैं। लेकिन मैं दोबारा वही बात कहता हूँ कि सहाफ़त जो होती है ना वो बदले का नाम नहीं होती। सहाफ़त के अंदर बदला नहीं होता। अब मेरा अपना कोई ज़ाती दुश्मन भी अगर होगा, ये मैं बिल्कुल कसम खा के बात कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई ज़ाती दुश्मन भी होगा, अगर उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी तो मेरी सहाफ़त मुझसे ये मुतालबा करती है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो जमील फारूकी ने अगर कोई गलत खबर दी है तो गलत खबर की हद तक ही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको आप इबरत का निशान बना दें। मैंने बोल न्यूज़ के ऊपर मैंने बाद में वो तस्वीरें भी देखी हैं जहाँ पे उनकी गर्दन के ऊपर जो है वो वाकई तशद्दुद के निशानात नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी ने दबोचा हो बहुत ज़ोर से उनकी गर्दन को। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। और मैं इसमें यह भी आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं उनकी जानिब से भी इस चीज़ की बड़ी मजम्मत की गई है, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेरा ख्याल में प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के हवाले से कुछ बहुत ही ज़्यादा आयरन हैंड अपना इस्तेमाल कर रही है और इस हद तक स्पेस को जो है वो कट ऑफ किया जा रहा है कि कोई बात ना कर सके, कोई बोल ना सके। आपको किसी बात के ऊपर इख्तलाफ है, कानूनी तौर पे ज़रूर एक्शन लें, मैं उसके ऊपर नहीं मना करता, लेकिन अगले के कपड़े उतारना, उसको बरहना करना, उसकी तस्वीरें खींचना, उसकी वीडियोस बनाना, उसको ज़दोकोब करना, ये बहुत ही डिग्रेडिंग बात है जो कि कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक और कि इन्होंने बेसिकली नुक्ता क्या था, असल नुक्ता ये था कि इन्होंने ये कहा था कि जी शहबाज गिल के साथ जो है वो इन्होंने बड़ी ग्राफिक किस्म की डिटेल शेयर की थी जो मैं नहीं रिपीट करना चाहता कि जी शहबाज गिल के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती हुई है। ये एग्जैक्टली जो उन्होंने उसको दिखाया था।
अच्छा, अब कल इस सिलसिले में जो दूसरी खबर है ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कल शहबाज गिल को जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उनके फ्लैट के ऊपर ले जाया गया, जो कि एफ ब्लॉक में कमरा नंबर 206 है। उसमें भी शहबाज गिल को हथकड़ी लगी हुई थी। और साथ ही इस मरतबा जो है वो एक और जो डेवलपमेंट ये हुई कि मीडिया के चंद नुमाइंदी भी जो है वो साथ ले जाए गए, जिसमें जियो के रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, एक्सप्रेस के रिपोर्टर, चैनल 24 के रिपोर्टर्स, इनको भी जो है वो साथ ले जाया गया ताकि उस छापे के अंदर जो बरामद होने वाली चीज़ें हैं वो भी देखी जा सकें। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज गिल से जब वहाँ पे सवाल किया गया तो शहबाज गिल से ये पूछा गया कि क्या आपके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने कहा जी क्या आपके ऊपर असॉल्ट हुआ है। उन्होंने कहा जी हाँ हुआ है। अब असॉल्ट का लफ्ज़ जो है ना ये बड़ी एक वाइडर माने रखता है। असॉल्ट किस किस्म का हो सकता है? असॉल्ट ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि आप किसी को 6 लोग हों और उसके सामने आप बरहना कर दें, ये एक असॉल्ट है, ये भी एक असॉल्ट के उसमें आता है। क्या फिजिकली उनके साथ कुछ हुआ है ऐसा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन अगर शहबाज गिल साहब ये बात कह रहे हैं, इवन दो जो मेडिकल रिपोर्ट, ये भी मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई थी शहबाज गिल साहब के केस में, उसमें यह कहा गया है कि उनके साथ कोई तशद्दुद या कोई जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ है उनके साथ, दोनों के बारे में ये स्पेसिफिकली कहा गया है। लेकिन मैं फिर भी ये ज़हन में रखिएगा कि मैं चूँकि इंसानी हकूक़ के साथ खड़ा होता हूँ, तो इसलिए मैं तब भी इसके बावजूद भी मैं शहबाज गिल की स्टेटमेंट के साथ जाऊँगा। क्योंकि अगर आप मेरा कल का भी वीलॉग उठा के देखिए, वीडियो उठा के देखिए, तो मैंने उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने ये कहा था उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मैंने बार बार ये रिपीट किया था और मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है तो एक्चुअली ये सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू गो विद द विक्टिम। शहबाज गिल साहब अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो उनकी गवाही सामने इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर अनबायस्ड मेडिकल रिपोर्ट सामने होनी चाहिए और उसके बाद फैसला होना चाहिए कि क्या वाकई जो कुछ शहबाज गिल साहब कह रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन अगर ये हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई शर्मनाक है, और मेरा ख्याल में कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस सिलसिले में इसकी तहकीकात करनी चाहिए और इस सिलसिले में जुडिशरी को जो है अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि शहबाज गिल के साथ जो है वो इंसाफ हो, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक बात, अब ज़रा जो बेसिकली उनको जब ले जाया गया उस फ्लैट के अंदर, तो उस फ्लैट में से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके अंदर एक पिस्तौल भी वहाँ से बरामद हुआ। इसके साथ साथ वहाँ से उनके पासपोर्ट्स बरामद हुए, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स उनके बरामद हुए, क्रेडिट कार्ड्स उनके बरामद हुए, एक थुराया का सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ और उनके कपड़े वहाँ पे लटके हुए थे। अब शहबाज गिल साहब इस मौके के ऊपर ये जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो पिस्तौल है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये पिस्तौल तो मेरा नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है किसका है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इसी फ्लैट के अंदर जो है मेरे मुलाजिम वगैरह भी रहते हैं, मेरे गार्ड्स वगैरह भी रहते हैं, ये हो सकता है उनमें से किसी का हो। एक बात। दूसरा, बाकी उन्होंने कहा कि हाँ ये हकीकत है कि मेरे पास क्लैशनकोफ का जो है वो एक लाइसेंस है, पासपोर्ट्स उनके वहाँ पे पड़े हुए थे। जो वहाँ पे मौके पे पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा है कि इनके 2 ID कार्ड्स भी बरामद हुए वहाँ से। तो उसके बारे में उन्होंने अलबत्ता ये भी शहबाज गिल साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे मेरे कमरे के अंदर सामान जो है वो इधर उधर हुआ हुआ है, जो जैसे पहले कोई इस कमरे में आया हुआ है। अपने वॉलेट के बारे में उन्होंने ये बात कही कि जी मेरा वॉलेट जो है वो तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त मैंने गाड़ी के अंदर छोड़ा था, तो मुझे नहीं पता कि मेरा वॉलेट यहाँ पे किस तरह आ गया और ये मेरा सारा सामान जो है वो यहाँ पे किस तरह आ गया। सो बेसिकली मुझे ये लग रहा था कि पुलिस ये इस्टेब्लिश करवाना चाह रही थी कि शहबाज गिल साहब के ज़ेरे इस्तेमाल जो है वो ये कमरा रहा है, वो ख़ुद यहाँ पे उसको इस्तेमाल करते रहे हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मुझे जिस चीज़ की एक हैरानी हुई वो थी फ्रैंकली स्पीकिंग थुराया फ़ोन की। थुराया फ़ोन नॉर्मली जो है वो एक सेटेलाइट फ़ोन है। थुराया फ़ोन आम तौर पे उन जगहों के ऊपर इस्तेमाल होता है जहाँ पे आम मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स ना हों, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो इंटरेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाका हो गया, दूर दराज का पहाड़ी इलाका हो गया, रेगिस्तान हो गया, वो तमाम ऐसी जगह जहाँ पे आपके आम सेलुलर सर्विसेज नहीं होती, वहाँ पे थुराया फ़ोन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि थुराया फ़ोन डायरेक्टली सेटेलाइट से कनेक्टेड होता है। आपने बेसिकली बिल्डिंग में से बाहर आके सिर्फ खुले आसमान के नीचे आना है, सेटेलाइट के ज़रिए आपका फ़ोन कनेक्टेड होता है और उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये थुराया का फ़ोन जो है वो शहबाज गिल साहब के पास क्या कर रहा था। आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग एनीथिंग, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास अगर थुराया फ़ोन निकला है तो इसका मतलब है वो कसूरवार है, लेकिन मैं इंक्विजिटिव हूँ। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि आखिर एक थुराया फ़ोन की इनको क्यों ज़रूरत थी।
और ये क्यों इस्तेमाल करते थे और कब इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जाहिर बात है शहबाज गिल साहब जो है नॉर्मली इस्लामाबाद के अंदर ही रहते थे और इस्लामाबाद या फैसलाबाद ज़्यादातर इनका आना जाना इन दो शहरों के दरमियान होता था। तो इस पूरे बेल्ट के अंदर फ्रॉम इस्लामाबाद टू फैसलाबाद कोई ऐसा स्पॉट मुझे तो याद नहीं आता कि ऐसा हो कि जहाँ पे आपको थोड़ा फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाए। इंटीरियर सिंध के अंदर आप चले जाएं, इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, KPK के चंद दूर दराज इलाकों में चले जाएं, GB के चंद इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे थोड़ा फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। मैं जब अक्सर ट्रैकिंग वगैरह के लिए पहाड़ों में जाता हूँ तो तब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि घर से रब्ता मुनक़ता हो जाता है तो घर वाले ज़रा ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि जनाब सेटेलाइट फ़ोन अपने पास ज़रूर रखें, ताकि, और वो भी मेरा अपना नहीं होता, वो भी मैं किसी से रेंट के ऊपर लेके जो है वो मैं साथ लेके जाता हूँ। तो अब पता नहीं कि इन्होंने ये क्यों रखा हुआ था। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद उनको पंजाब हाउस जो है वहाँ से शिफ्ट किया गया। पंजाब हाउस के अंदर मीडिया को साथ नहीं ले जाया गया, वहाँ पे नहीं देखा गया कि वहाँ पे शहबाज गिल साहब से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज गिल साहब का एक फार्म हाउस भी है, तो मुझे नहीं पता कि फार्म हाउस से जो है वो कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं नहीं हुई। मीडिया के अंदर चंद जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है कि उनका ये कहना है, अब मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये मैं पहले ये बात कह दूं कि उन्होंने शायद ये कहा है कि जी मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं बात तो लैंडलाइन से कर रहा था लेकिन मैं पढ़ फ़ोन के ज़रिए रहा था, मेरे फ़ोन के ऊपर वो सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जिससे मैं पढ़ रहा था। तो वो स्क्रिप्ट किसने बनाया, किसकी मदद से वो बना, ये सारी चीज़ें अभी इनके सवालात जो हैं वो अभी इनके जवाबात आना बहुत ज़रूरी हैं कि आया इसके पीछे कोई पूरी स्कीम थी या नहीं थी। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल साहब का दिया गया था, 1 दिन मुकम्मल हो चुका है, 1 दिन मजीद रह गया, जिसके बाद शहबाज गिल साहब को भी जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट के मामलात की जहाँ पे बात हो रही है, तो आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जो है वो अब शुरू हुई है। इस सिलसिले में इस केस के अंदर इमरान खान साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और 31 अगस्त को जो है उनको तलब कर लिया गया है। इस केस की समाअत जो है वो लार्जर बेंच कर रहा है, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार और इस की जो सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर मैं ज़रा सबसे पहले जो केस है उसके बारे में तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून जो हैं वो यहाँ पे पेश हुए। उन्होंने समाअत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने मुतल्लिका मवाद रिकॉर्ड पर लाने की एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। इस मौके के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये काबिल एतराज़ रिमार्क्स कब दिए गए हैं, वो खातून जज कौन सा केस सुन रही थी। तो इस पे एडवोकेट जहांगीर जदून ने कहा कि इमरान खान ने 20 अगस्त को रैली से खिताब में काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। खातून एडिशनल सेशन जज के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खातून जज शहबाज गिल के रिमांड से मुतल्लिक केस सुन रही थी। इमरान खान जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुसलसल ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में तो कोर्ट्स भी मुदाखलत नहीं करती, खातून जज को धमकी दी गई, अगर ये माहौल बनाना है तो काम तो होगा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं, कोर्ट फैसला देगी तो उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे। सवाल किया उन्होंने कहा कि आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्कुह नहीं की जा सकती। उसके बाद अदालत ने कहा कि बहुत सारे लोग सामने खड़े हों तो ऐसी बातें करनी चाहिए। सवाल किया उन्होंने, मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग ये देख रहे होते हैं जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा है। जिस खातून जज को धमकी दी गई उसे इजाफी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जी हाँ, खातून जज को इजाफी सिक्योरिटी देने को हम तैयार हैं। अदालत ने मजीद इस्तफसार किया कि पहले नोटिस देकर इमरान खान को सुना जाए या डायरेक्ट शो कॉज नोटिस दें, जिस पर जहांगीर जदून ने कहा कि बादियों नज़र में यह सीधा शो कॉज नोटिस का केस बनता है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि संजीदा मामला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि संजीदा मामला है और सिर्फ इस्लामाबाद की मातहत अदालत की जज तक महदूद नहीं, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को धमकियां दी जा रही हैं। आज एक हुकूमत है, वो चली जाएगी तो क्या धमकियां देंगे? यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है। ये बेसिकली मामला था। अब जाहिर बात है उसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि जी क्या होगा, क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा। जो मुझे लगता है, एंड आई डोंट नो, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा एक हंच समझ लीजिए, ये प्रेडिक्शन नहीं है, हंच है सिर्फ। इमरान खान साहब इस पूरे सिस्टम के ना बहुत बड़े लाडले रहे हैं हमेशा। 2013 के अंदर भी इन्होंने अदलिया के हवाले से लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जी इनका किरदार जो है वो बड़ा ही शर्मनाक रहा है। और उसके बाद उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो तब भी इनको उस वक्त वहाँ पे बुलाया गया था। तो इन्होंने पहले तो वहाँ पे ये तावीलें दी कि जी आप समझ नहीं सके और ये वो, और उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटली माफ़ी मांग ली थी और इनको माफ़ कर दिया गया था।
उसके बाद भी आप अगर उठा के पूरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब चाहे जिस मर्जी के चाहे शख्स के ऊपर ये इल्ज़ामात लगा देते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मुखालिफ सियासतदान हो, चाहे वो लोग हों जो उनकी अपनी पार्टी में रह चुके हैं लेकिन उसके बाद पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा देते हैं। चाहे वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, फौजिया कसूरी हो, जावेद हाशमी हो, अकबर एस बाबर हो, कोई भी छोड़ के जाए इसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये मीडिया के अंदर जो मीडिया इनकी बात ना माने, इनके कहे के ऊपर इनके तरीके से रिपोर्टिंग ना करे, वो बिकाऊ मीडिया हो जाता है, वो पैसे लेके बिक जाता है। तो बड़ी पुरानी की आदत रही है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अदालत नंबर 1 में पेश होते थे, जबकि दूसरे केस में ये मफरूर थे। मफरूर एक शख्स होते हुए भी जो है वो अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश होता था लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, ये बेक गया हुआ है, ये इसका बंदा है, ये उसका बंदा है, हर किस्म के इल्ज़ामात ये लोगों पे लगाते रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये तो मुस्लिम लीग नून का बंदा है, जबकि लगाया इन्होंने खुद था। ठीक है, तो ये इनको खुली छूट है। अभी भी मेरा ख्याल में ये क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको अदालत में पेश किया जाएगा। सबसे पहले ये कहेंगे जनाब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई, मैंने कहा क्या था, कसूर आपका है कि आपको समझ ही नहीं आई। और दूसरी बात ये कि अच्छा चलें आप जिस तरह समझे हैं, तो मैं तो जनाब मेरी तो पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, मेरी तो पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, तो अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत कर लेता हूँ, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और उसके बाद न करके सारा मामला ख़त्म हो जाना है। तो मैं नहीं समझता जो लोग ये इसको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, नाहेली हो जाएगी, वो हो जाएगा। अगर एक कानून अपना रास्ता प्रॉपरली इख्तियार करे, प्रॉपरली, तो किसी की जुर्रत नहीं है, या आप या मैं ज़रा जुर्रत करके देखें किसी जज के बारे में इस तरह की बात करने की। उसके बाद आप देखिए हमारी कैसी फैंटी परेड होगी। ठीक है, अगर आपको और मुझे मुर्गाना बना दिया गया, या जिस तरह मिसाल के तौर पर जमील फारूकी को आपने देखा ना किस तरह उठा के लेकर गए, और उसके बाद उसको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं जी मेरे कपड़े उतारे गए हैं। शहबाज गिल भी कह रहे हैं मेरे कपड़े उतारे गए हैं। हसन न्याजी जो हैं वो, उन्होंने एक जगह मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, ये जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने खुद शहबाज गिल को देखा है कि शहबाज गिल के मेरे सामने कपड़े उतारे गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे सामने कपड़े उतारे गए हैं। तो उन्होंने कहा उनका मेडिकल मुआयना होना था, तो उस मौके के ऊपर डॉक्टर ने कहा कि जी मैंने मेडिकल मुआयना करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं कमरे से उठ के, क्योंकि मैं वहाँ पे था, मैं कमरे से उठ के जाने लगा, तो मुझे खुद शहबाज गिल ने रोक लिया कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे सबके सामने तो बरहना कर ही चुके हैं, तो अब इससे बढ़ के और क्या हो जाना है, तो मैं अपना मेडिकल वैसे ही करा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब अगर ये सब कुछ इन लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। मैं ये भी नहीं जस्टिफाई कर रहा कि जी इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ भी होना चाहिए। ये अगर शहबाज गिल के साथ हुआ है गलत हुआ है, जमील फारूकी के साथ हुआ है गलत हुआ है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इमरान खान साहब के साथ ये हो। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब इस सिस्टम के लाडले हैं, उनको ज़मानत पेश हुए बगैर भी मिल जाती है। ठीक है, और चंद तज्जियाकारों के बारे में मैं ये भी आपको बता दूं कि उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने बगैर पेश हुए जो ज़मानत ली है, ये एक्चुअली नवाज शरीफ के लिए भी एक रास्ता इन्होंने खोल दिया, इसहाक डार के लिए भी एक रास्ता खोल दिया उन्होंने, क्योंकि उन लोगों को पेश हुए बगैर ज़मानत नहीं मिल रही थी। अब अगर इमरान खान साहब को पेश हुए बगैर ज़मानत मिल सकती है, इसका मतलब है कल को नवाज शरीफ और इसहाक डार को भी पेश हुए बगैर ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि इसी प्रेसिडेंट को अब सामने रखा जाएगा। तो देखते हैं कि मामला किस तरह आगे जाता है। 31 अगस्त तकरीबन एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते के हवाले से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब देखते हैं मामला किधर जाता है। दूसरा एक और ख़बर जो मैं मिस कर गया वो ये थी कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 223 रुपये तक पहुंच गया है। डॉलर दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया है। ये डॉलर जो है 212-13 तक आ गया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने देखा है कि ये दोबारा जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है। और जाहिर बात है इसकी बहुत बड़ी वजह मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, ये भी इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इवन दो स्टॉक मार्केट ने आज जब आगाज़ किया तो बड़ा एक मुस्बत आगाज़ किया था। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।